लोकतंत्र है, लोकतंत्र को समझना है तो सबसे पहले जो लोकतंत्र के अंतर्गत में जो लोक हैं, लोक यानी कि हम लोग, हम, आप और भी बहुत सारे लोग, ठीक है। तो उस लोक को समझना जरूरी है। तो उसका जो व्यवस्था बनाई गई है, उन व्यवस्थाओं को समझना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर हम उन व्यवस्थाओं को नहीं समझ सकते हैं तो फिर हम लोकतंत्र को नहीं समझ सकते। लोकतंत्र का स्ट्रक्चर क्या कहता है, स्ट्रक्चर बोले तो उसका सूत्र क्या कहता है, और वह जो सूत्र लोकतंत्र के अंतर्गत में बनाया गया है, उन सभी चीज़ों को हमको समझना जरूरी है। अब जब उन सभी चीज़ों को समझ जाएंगे तो लोकतंत्र के अंतर्गत में जो है सो क्या बैठाया जाता है, लोकतंत्र के अंतर्गत में जो है सो एक भारतीय संविधान की स्थापना की जाती है, ठीक है, जो कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान को बनाया गया, तो उस संविधान को समझना जरूरी है। अब जब उस संविधान को समझेंगे, उसके कितने अनुच्छेद हैं, कितने उनके मतलब सबसे पहले तो कितने भाग हैं, भाग के बाद उसके अंतर्गत में कितने अनुच्छेद हैं, उन अनुच्छेदों को समझना होगा। अब उसमें जो है सो एक जो सबसे बड़ा जो भाग निकल करके आता है, जो कि भाग 3 में है आपका, भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। तो उन मौलिक अधिकारों को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि मौलिक अधिकारों को अगर हम समझते हैं तो हम अपने अधिकारों को, चाहे कोई हो, कोई जात का हो, कोई धर्म का हो, कोई पंथ का हो, कोई संप्रदाय का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, थर्ड जेंडर हो, ठीक है, कोई भी हो, एनीबॉडी, उन सभी का जो प्रोसीजर है, उन लोगों को अपने अधिकार के बारे में समझना बहुत जरूरी है। और जब अपना अधिकार का बात आता है तो उसमें जाहिर सी बात है कि चाहे सत्ता किसी की भी हो, अगर हमारे अधिकारों का हनन होगा, अगर हम सरकार को हम वोट दिए हैं तो हम सरकार से सीधा खड़ा होकर के सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। इसी बीच में एक प्रसंग आता है, उसमें हमारा भारत देश आज़ाद ही हुआ था, ठीक है, 1947 में आज़ाद हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू किसी मंच पर खड़ा होकर के जो है सो भाषण दे रहे थे, और भाषण दे रहे थे तो उस बीच में क्या हुआ था, एक महिला स्टेज पर चढ़ती है, और स्टेज पर चढ़ने के बाद फिर क्या करती है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के कॉलर को ऐसे सीधा पकड़ करके खींचती है, और खींचने के बाद जो है सो पूछती है कि आप तो बोले थे कि हमारा देश अंग्रेज़ों के चंगुल से 1947 ईस्वी में आज़ाद हो गया, उसमें सीधा सीधा लोकतंत्र की स्थापना की जाएगी, ठीक है, तो हमारे अधिकारों का क्या हुआ। सीधा सीधा ऐसे कॉलर पकड़ कर बोलता, तो वहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या बोलते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं कि इससे बढ़िया और लोकतंत्र का उदाहरण क्या हो सकता है कि एक जनता मंच पर चढ़ करके किसी प्रधानमंत्री के कॉलर को खींच करके उससे अपने अधिकार के बारे में पूछ रही है, तो इससे सुंदर और लोकतंत्र का उदाहरण और क्या हो सकता है। बिल्कुल ये चीज़ें हैं। तो आप जो सत्ता है वो सत्ता से मुखर होकर के सवाल पूछिए कि आपके अधिकारों का हनन कहाँ पर हो रहा है, और जहाँ पर आपके अधिकारों का हनन हो रहा है वहाँ पर आप पूछिए। उसमें एक चीज़ और दायर किया गया, जैसे कि आपको मौलिक अधिकार बनाया गया, अगर आपके मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो आप अपने अधिकार को ले करके सीधा सीधा जा करके सुप्रीम कोर्ट के घंटी को बजाइए, सीधा सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर जाइए, सुप्रीम कोर्ट के पास जाइएगा, आप बोलिएगा कि हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति के बारे में मैं बता रहा हूँ कि अगर हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है, ठीक है, तो हमारे अधिकारों का हनन क्यों किया जा रहा है, तो फिर वहाँ से सुप्रीम कोर्ट जो है सो क्या करेगी। सुप्रीम कोर्ट आप जिस इलाका से आते हैं, जिस क्षेत्र से आते हैं, जिस राज्य से आते हैं, ठीक है, उस राज्य के जिस जिले से आते हैं, उस जिले के जो कोर्ट है, हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के से भी पहले जो है वो सीधा सीधा सरकार को ये चीज़ सौंपेगी कि फला फला जगह का कोई आदमी है जिसके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, तो उसके अधिकारों का हनन क्यों किया जा रहा है, तो सीधा सीधा सवाल जो है सो
पूछेगी। अब उसके जो प्रॉब्लम्स हैं, जो अधिकारों का जो हनन किया गया है, उसके अधिकारों को पुनः बहाल करने के लिए शासन, प्रशासन और जो भी चीज़ें हैं, पुलिस, दरोगा, थाना, कोर्ट, सब कोई जो है उसका साथ देगा। तो ये संवैधानिक स्ट्रक्चर है, ये हमारा संविधान है। और संविधान में कोई भी कानून को आप सीधा सीधा नहीं हटा सकते हैं, आप उसमें संशोधन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो भारतीय संविधान है, उन भारतीय संविधान में संशोधनात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत में गुजर करके किसी भी बिल को एक्ट बनाया जाता है। एक्ट मतलब कानून बनाया जाता है। कोई भी कानून सबसे पहले जो है सो बिल में ही जाता है। वह बिल जो है सो कहाँ होकर के गुजरता है, वो 2 सदन में जाकर के गुजरता है। वो एक राज्यसभा में जाकर, ये लोकसभा में जाकर गुजरता है, और दूसरा राज्यसभा में जाकर के गुजरता है। जब इन दोनों के बीच में परिचर्चाएं हो जाती हैं, तो ये बिल जो है तो फिर तीसरा नंबर में कहाँ जाता है, न्यायपालिका में जाता है। पहले कार्यपालिका में, फिर विधायिका में, विधायिका के बाद फिर न्यायपालिका में, न्यायपालिका में फिर जा करके फिर वो क्या होता है, जो वो बिल जो है तो अब तक बिल बन करके आया था, जैसे ही वो न्यायपालिका से जो है तो वो करके गुजरता है, जैसे ही उस बिल पर राष्ट्रपति की हस्ताक्षर हो जाती है, ठीक है, तो वह बिल जो है तो सीधा क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। एक्ट मतलब कानून बन जाता है। और वह जो है सो फिर जब वो कानून बन जाता है तो वो संपूर्ण देश में जो है सो वो लागू हो जाता है। अब कोई भी इंसान उस जो एक्ट बन करके आया है, वह एक्ट का उल्लंघन नहीं करेगा। अगर उस एक्ट का उल्लंघन करेगा तो कानूनन प्रक्रिया के अंतर्गत में उनको दोषी ठहरा करके उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हैं। और इन सभी स्ट्रक्चर्स को समझना जो है सो भारतीय संविधान को समझना है, भारतीय लोकतंत्र को समझना है। तो भारतीय लोकतंत्र को समझने के लिए इन सभी प्रक्रियाओं से जब तक आप होकर के नहीं गुजरिएगा, तब तक आप भारतीय संविधान को अच्छे तरीक़े से डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब